हमें strlen यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना है जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन की तरह ही वर्क करे। दैट मीन्स कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे और मुझे फाइनली लेंथ, वो स्ट्रिंग की लेंथ मुझे एज एन आउटपुट, एज अ रिटर्न वैल्यू दे। सो ऐसा एक फंक्शन बनाना है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज। लेट्स टेक इन दिस केस मैंने एक फंक्शन बनाया है len जो कैरेक्टर पॉइंटर एक्सेप्ट करेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। उसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर। लेंथ फंक्शन विल रिटर्न इंटीजर। नाउ देयर इज वन मोर कैरेक्टर array, character s at the most 20 is the index, integer l, enter a string. Whatever the string you are entering, that will be stored in a character array s. Get s is again a system defined function which will work, which a little bit will work as a scanf. There are the differences between scanf and getS that we can that we are aware with. So getS, in that s, variable s is containing the string that is to be entered from the output window. In the next line I have written l equals to len s. Now this is what we can say function call. यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है। कौन सा फंक्शन? len फंक्शन कॉल हो रहा है। As I said, l equals to, that means since the return type of len is integer, so ये फंक्शन रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू जिसको स्टोर कर रहे हैं हम इंटीजर l में। इंटीजर l में, l वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे फाइनली, बिकॉज दिस फंक्शन रिटर्न्स सर्टेन वैल्यू विच इज़ ऑफ टाइप इंटीजर। इस लाइन से फंक्शन कॉल होगा। सो योर कंपाइलर विल जंप ओवर टू एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे क्या लिखा है? इंटीजर लेन कैरेक्टर स्टार्ट। सो एस जो स्ट्रिंग है उस वो रेफरेंस होगा स्टार्टी से। स्टार्टी पे जो भी ऑपरेशंस हम करेंगे वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा एस को। द लॉजिक इज, एज यू नो, एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, आप कोई भी स्ट्रिंग एंटर करते हो तो एट द एंड नल अपेंड होता है। गेट एस फंक्शन जो एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग को, वो एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग नल को भी ऐड कर देगा। सो एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, इफ आई एम एंटरिंग अ स्ट्रिंग, एनी स्ट्रिंग, सपोज हेलो, तो हेलो के बाद एक नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाता है और वो भी स्टोर हो जाएगा एस में। सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं वन बाय वन वो स्ट्रिंग को रीड कराऊंगा जब तक नल ना मिले, बिकॉज एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग हमें नल मिल जाता है तो वी कैन फाइंड अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। एवरी टाइम वेन एवर आई एम चेकिंग आउट द नल कैरेक्टर, मैं एक काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ये काउंटर वेरिएबल तब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक स्ट्रिंग में नल वैल्यू नहीं मिल जाती। सो इट मीन्स दैट एट द एंड ऑफ दिस लूप मुझे काउंट वेरिएबल से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, एंड दैट इज़ व्हाट वी कैन से द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज। एट द एंड जो भी वैल्यू काउंट में स्टोर होगी वो मैं एज अ रिटर्न स्टेटमेंट पास करा रहा हूँ। तो दिस फंक्शन len फंक्शन इज रिटर्निंग सम वैल्यू दैट इज काउंटर, जो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू है वो रिटर्न कर रहे हैं। अगेन एज आई सेड, काउंटर इज ऑल्सो ऑफ टाइप इंटीजर बिकॉज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन इज इंटीजर। ये वैल्यू रिटर्न हो रही है जो अपने void main के फंक्शन कॉल के टाइम पे L में स्टोर हो जाएगी। सो दिस वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन L। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज %d। So finally you will be having L as a length of the string. If we are talking about output window,
enter string. Suppose I am writing a string hello and I am pressing enter key. What will happen is s वेरिएबल में hello स्टोर हो जाएगा एंड वन मोर कैरेक्टर ऐड होगा दैट इज नल कैरेक्टर. थ्रू गेट एस you will have this in s, hello and null character. So s will be having this. After that len character star t, जो भी वैल्यू s की है उसको रेफरेंस मिलेगा स्टार t से. स्टार t विल रेफरेंस टू द स्ट्रिंग s. मेरे इम्प्लीमेंटेशन में लॉजिक है कि s को तब तक रीड कराओ, s के 1 बाय 1 कैरेक्टर को रीड कराते रहो जब तक आपको नल ना मिले. जब तक नल ना मिले तब तक 1 बाय 1 कैरेक्टर को रीड कराओ, और जितनी भी बार कैरेक्टर रीड होगा उतनी बार काउंट प्लस प्लस काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी. फाइनली ये काउंट रिटर्न स्टेटमेंट से रिटर्न होगा, रिटर्न स्टेटमेंट से रिटर्न होगा और जो स्टोर होगा L में. एट द फंक्शन कॉल L इक्वल्स टू, मैंने लिखा है L इक्वल्स टू LENS. सो ये रिटर्न स्टेटमेंट काउंट वेरिएबल को भेज देगा L के पास. सो वैल्यू ऑफ काउंट विल बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल L. Value of count will be stored in a variable L after completion of this implementation. इसकी नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है the length of the string is %d. So you will be having the output as length of the string is, as you can see, it is having 4 characters. और जितनी भी बार कैरेक्टर रीड होगा उतनी बार काउंट प्लस प्लस होता रहेगा. सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, यू विल बी हैविंग आउटपुट एज 4. नेक्स्ट strcat to concat 2 strings. Over here what we are doing is, there is how exactly string concat function works. Again strcat is a system defined function. It accepts 2 strings and it returns also a string character array. s1 और s2 दोनों का कॉन्केटिनेशन होके आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी, वो स्टोर होगी s3 में. दिस इज द सिस्टम डिफाइंड फंक्शन. अगर मैं s1 में हेलो लिखता हूँ और s2 में वर्ल्ड लिखता हूँ तो आई विल बी हैविंग आउटपुट एज s3 जो होगा हेलो वर्ल्ड. ये दोनों का कॉन्केटिनेशन, हेलो वर्ल्ड विल बी स्टोर्ड इन s3. सो दोनों का कॉन्केटिनेशन करके देता है strcat फंक्शन. दिस इज सिस्टम डिफाइंड फंक्शन जो हमें एज अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन से इम्प्लीमेंट करना है. सो व्हाट आई डिड इज माई strcat, मैंने एक फंक्शन बनाया है यूज़र डिफाइंड फंक्शन. उसमें मैं 2 वेरिएबल्स, कैरेक्टर वेरिएबल्स ले रहा हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट्स, s1 एंड s2. ओवर हियर कैरेक्टर s1 s2 2 कैरेक्टर एरे हैं. एंटर 2 स्ट्रिंग्स scanf s1 एंड s2. 2 स्ट्रिंग जो भी मैं एंटर करूँगा वो s1 और s2 में रिस्पेक्टिवली स्टोर हो जाएगी. यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है s3 इक्वल्स टू माई अंडरस्कोर strcat s1 s2. सो दिस इज अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो क्या करेगा, s1 और s2 को कॉन्केट करेगा और रिजल्ट पास करेगा s3 को.
okay, my underscore str cat character s1 comma character s2. over here length first and foremost important thing मैंने किया है, that is string length find. This is again a user defined function. If you are not using user defined function, you can directly write strlen s1 strlen s2 जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस है उससे आपको स्ट्रिंग लेंथ मिल जाएगी. तो लेंथ 1 एंड लेंथ 2, लेंथ 1 में स्टोर होगा s1 की स्ट्रिंग लेंथ, लेंथ 2 में स्टोर होगा s2 की स्ट्रिंग लेंथ. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, कैरेक्टर s3 है, इट्स अ कैरेक्टर एरे. स्ट्रिंग कॉन्केट, मैंने दो स्ट्रिंग्स की लेंथ फाइंड कर दी है जो रिस्पेक्टिवली लेंथ 1 और लेंथ 2 में है. फर्स्ट आई एम डूइंग इज आई एम कॉपिंग स्ट्रिंग 1 s1 वेरिएबल की जो भी स्ट्रिंग है उसको s3 में डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ. सो वॉट एवर इज देयर इन s1 विल बी देयर इन s3 ऑल्सो. फर्स्ट थिंग मैंने ये की, 1 by 1 i equals to 0, i लेस देन लेंथ जो s1 की लेंथ है i प्लस प्लस. तो s1 की लेंथ तक आपको फॉर लूप चलानी है और सेम कैरेक्टर्स आपको कॉपी करवाने हैं s3 में. सो अल्टीमेटली s3 में मेरी पहली स्ट्रिंग जो s1 है वो ऑलरेडी आ गई. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज s2 को s3 में लेना है. तो s2 जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है उसको s3 में कैसे लेंगे. फॉर दैट अगेन मैंने एक फॉर लूप चलाई जो तब तक चलेगी जब तक लेंथ 2 है, s2 की लेंथ है तब तक ये फॉर लूप चलेगी. i इक्वल्स टू 0, i लेस देन लेंथ 2 i प्लस प्लस. s3 इक्वल्स टू s3 ऑफ i प्लस लेंथ 1 इक्वल्स टू s2 ऑफ i. दैट मीन्स कि स्ट्रिंग 2 को कॉपी कराओ, स्ट्रिंग 2 को कॉपी कराओ स्ट्रिंग 3 में, बट द इंडेक्स विल बी व्हाट, लेंथ 1 से. दैट मीन्स कि लास्ट इंडेक्स जो s3 में कॉपी होगी, फॉर एग्जाम्पल s1 ऑफ दिस इज हेलो, तो s3 में लास्ट इंडेक्स होगी 0 1 2 3 4. लास्ट इंडेक्स इज 4 फॉर द s3. in the next step what I am doing is I am copying, so last is 4, उसके बाद लेंथ 1 दैट इज 4 ओनली. सो लास्ट इंडेक्स से आपको s2 को कॉपी कराना है s3 में. सो ये होगा, ये सपोज 4 से स्टार्ट हो रहा है तो s2 ऑफ 0 विल बी स्टोर्ड एट s3 ऑफ 4, s3 ऑफ 5 में स्टोर होगा s2 ऑफ 1, s3 ऑफ 6 में कॉपी होगा s2 ऑफ 2 एंड लाइकवाइज ये फॉर लूप चलती रहेगी जब तक लास्ट इंडेक्स मिलती नहीं s2 की. दैट मीन्स के स्ट्रिंग लेंथ तक. स्ट्रिंग लेंथ ऑफ s2 जब तक ख़त्म ना हो तब तक ये 1 by 1 कैरेक्टर्स s2 देता रहेगा s3 को. एंड फाइनली s3 ऑफ लेंथ 1 प्लस लेंथ 2. दैट मीन्स कि एट द एंड एज आई सेड स्ट्रिंग की एंड में हम नल कैरेक्टर अपेंड करते हैं. तो दिस इज़ दैट लॉजिक कि जब सब दोनों स्ट्रिंग अपेंड हो जाए, कॉपी हो जाए s3 में, तो लास्ट में एक नल कैरेक्टर अपेंड कर दो. सो दिस इज़ हाउ str cat
we are implementing using user defined function. Next is give the output of following code. In 2011 it was the question. यहाँ पे क्या है, इंटीजर x एक एरे है जिसमें 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हुए हैं. printf %d एक फंक्शन है, फंक्शन $x of 2 सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू को यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं. सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू, दैट मीन्स दिस इज 0th इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स एंड दिस इज सेकेंड इंडेक्स. सो फन फंक्शन, ये फंक्शन से 3 जा रहा है. ओके, फन इंटीजर स्टार ए विल बी हैविंग 3. नाउ व्हाट दिस function is doing, for I equals to 0, I less than 2, I plus plus and comma a plus plus. For I equals to 0, 0 less than 2 कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा sum equals to sum plus star a. Let's iterate this program. हम इसको iterate करते हैं, क्या होता है. It is written like for I equals to 0, I less than 2, I plus plus, comma a plus plus. Sum plus equals to star a. ठीक है. So I equals to 0 at the first iteration. फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, I की वैल्यू 0 है. स्टार ए, एज आई से, स्टार ए इज अ रेफरेंस फॉर x of 2. x of 2 जो हमने पास करा है x of 2 एरे से, वो है 3. तो स्टार ए विल बी हैविंग 3 ओनली इन द फर्स्ट इटरेशन. सो व्हाट यू विल डू, एंड सम इज अगेन, सम डिक्लेयर किया हुआ है, सम की वैल्यू है 0 फॉर द फर्स्ट इटरेशन. I इक्वल्स टू 0, 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा सम इक्वल्स टू सम प्लस स्टार ए, सम प्लस इक्वल्स टू स्टार.